Hello everyone. So today I will talk about decisions and regret. So when I was in class 11th, you have to choose a subject like maths, computer science, maths ED, maths economics, biomaths and all. तो लोगों का ये ओपिनियन था कि CS ले लो, बायोमैथ्स ले लो. आई टुक मैथ्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ्स ED. एंड एवरी वन अराउंड मी टोल्ड मी इट्स अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि मैथ्स CD तब तक वॉज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. एंड द ईयर इन विच आई अपियर्ड फॉर माई क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हिस्ट्री में वो ऐसा पहला ईयर था जिसमें द स्कोरिंग ऑफ ED वॉज द लोएस्ट. By the way, I got 87 marks in engineering drawing and my overall percentage was 91. But I do sometimes think if I had taken some other subject, maybe my overall percentage would have been improved. Nevertheless, I'm grateful I studied engineering drawing because it improves your imagination a lot. And also it is a part of non-technical subject in engineering services, तो मुझे वहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो गया. नेक्स्ट, जब 12th हो गया एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई दिस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल, people told me you should also appear for CLAT, that is कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे नेशनल लॉ कॉलेजेस में होता है. एंड अपीयर फॉर दीज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम, जैसे बिटसैट हो गया, VIT हो गया, SRM हो गया, कलिंगा हो गया. बट आई वॉज वेरी श्योर यार पढ़ना है तो IIT या NIT से ही पढ़ना है. सो आई डिड नॉट अपीयर फॉर एनी प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम. मैंने इवन अपने स्टेट का PET भी नहीं दिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. आई हैड ओनली अपीयर्ड फॉर JEE एडवांस एंड JEE मेंस, और उसी के बेसिस में मुझे NIT रायपुर मिला. एंड आई एम ग्लैड आई स्टूड बाई माई डिसीजन बिकॉज ऑल्दो कभी कभी फीलिंग आती थी कि कोई और कॉलेज रहता तो बाहर जाने मिलता, ये एक्सपोजर मिलता, घर दूसरे स्टेट में जाने मिलता. बट व्हेन आई लुक बैक आई एम वेरी ग्रेटफुल to NIT Raipur because what NIT Raipur has given me, that is priceless. That were the year that completely changed my personality. नेक्स्ट, कमिंग टू ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. अब ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में तो सबका ओपिनियन यही रहता है कंप्यूटर साइंस ले लो, IT ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो. एंड द थिंग इज़ कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो हमारे कोर ब्रांचेस होते हैं वो गर्ल्स के लिए तो कभी रिकमेंडेड होते ही नहीं हैं. बट उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि लेना है तो कोर ब्रांच ही लेना है, क्योंकि CSIT पता था कोडिंग वगैरह हमसे होने नहीं वाली. सेकेंडली, फॉर इलेक्ट्रिकल आई फेल्ट कि उतनी चीज़ें विजिबल नहीं होती. अब वायर के अंदर क्या चल रहा है, हाउ इज़ इट विजिबल. सिविल में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग यू कैन फिजिकली फील इट एंड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. सेकेंडली, बिकॉज माई एल्डर सिस्टर हैज़ ऑल्सो चूजन सिविल इंजीनियरिंग, तो एक इंक्लिनेशन था, एक रफ आइडिया था कि इसमें पढ़ाई क्या होती है. आई टुक सिविल इंजीनियरिंग एंड आई कुड नॉट बी थैंकफुल फॉर एनी थिंग मोर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने उस टाइम पे आई स्टूड बाई माई डिसीजन और मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया. बिकॉज द सेम सिविल इंजीनियरिंग जिसमें लोग बोलते हैं स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, पैकेज नहीं है, उसने मुझे 4 बार UPSC भवन तक ले गया और 2 बार राष्ट्रपति भवन तक मुझे सिविल इंजीनियरिंग ने पहुंचाया है. दैट वॉज बियॉन्ड द ड्रीम, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता. नेक्स्ट, जब मेरा फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हुआ था वेदांता में, so I was the only one to be placed in Vedanta Limited from civil engineering, and from my batch I had been offered the highest package. बट आई चूज़ नॉट टू ज्वाइन. उस टाइम पे भी लोगों के ओपिनियन थे कि यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क ऐसे जॉब मार्केट में. उस टाइम पे कोविड का भी टाइम था. बट आई टुक अ डिसीजन not to join any service and prepared full time for engineering services examination. And I cannot be grateful for anything more than that. And thankfully everything worked out and I achieved what I had dreamt of. Next, in 2022,
I got selected in multiple public sector, Coal India, HPCL, and also in state engineering services. अगेन लोगों के वैरिड ओपिनियन थे कि जो है PSU ज्वाइन कर लो, द पैकेज इज़ मोर एंड द वर्क कल्चर इज़ बेटर. बट वॉट आई थॉट वॉज कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई विल बी क्लोज टू माई होम. और PSU में मुझे जो लोकेशंस मिल रहे थे दैट वाज अ बिट फार अवे फ्रॉम माय होम, and I had to prepare for engineering services also. That's why I opted for state government job. स्टेट गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट्स के प्रेफरेंस में मोस्टली पीपल चूज़ PWD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. PHE तो लोग चूज़ ही नहीं करते थे. एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. सो उस टाइम पे भी लोग बोलते थे अरे PHED इज़ नॉट सो गुड डिपार्टमेंट लाइक वाटर रिसोर्स. एंड आई एम सो ग्रेटफुल आई हैड पुट PHED एज माई फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट ऑप्ट करती, वेदर इट वॉज PWD या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, मुझे बहुत दूर की पोस्टिंग मिलती. इन PHED आई वॉज पोस्टेड इन रायपुर. दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चांस ही नहीं था कि मुझे आसपास की कोई पोस्टिंग भी मिले. सो या coming to my recent attempt of engineering services, from which I am switching my ministry from MES to Ministry of Railway, IRMS. अभी भी बहुत ओपिनियन ये है कि IDSC इज़ बेटर फैसिलिटीज़ है, बेटर पावर है, ऐसा वैसा. मे बी आई वुड थिंक इन फ्यूचर, आई वुड थिंक कि अगर मैं IDSC में होती तो बेटर होता या कुछ और होता. बट आई वुड ऑलवेज बी हैप्पी विद दिस थिंग कि मैंने लाइफ में जो भी किया है दैट वॉज माई डिसीजन, वो मेरी चॉइस से होता है. सो द क्रक्स इज़ लोगों की ओपिनियन लो, देयर विल बी ओपिनियन एंड बट द अल्टीमेट डिसीजन शुड बी योर्स. और वो डिसीजन लेने के बाद मे बी इट मे हैपन कि यू विल थिंक समटाइम्स कि यार ये कर लेता तो वो हो जाता, ये कर लेती तो वो हो जाता, मे बी माई लाइफ कुड हैव बीन बेटर. बट ट्रस्ट मी, आप जहाँ पे हो, जिस मोमेंट में हो, जिस पोजीशन में हो, it's the best you can be. It's the best. Believe it. And I would like to conclude by saying that grass is not greener on the other side. Grass is greener where you water it. So, thank you.